नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिला विशेष टीम और राजासर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 62 लाख रुपए मूल्य की कुल 691 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके साथ ही करीब 40 लाख की कीमत का ट्रक और 2 तस्कर सुखविंदर सिंह और धर्मेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि राजासर थाना टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कुल मिलाकर 691 पेटियों में 4704 लीटर शराब पाई गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 62 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना राजासर में मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में सदर पुलिस थाना के पास स्थित ग्रेफ चौराहे पर शनिवार को तूड़ी से भरी ओवरलोड ट्रॉली पलट गई। गनीमत ये रही कि ट्रॉली पास से ही गुजर रही हाई वोल्टेज तार से टच नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क किनारे ट्रॉली पलटने से यातायात भी बाधित हुआ। परिवहन विभाग के दफ्तर के पास ही इस तरह की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां प्रतिदिन हादसों को न्योता दे रही है। विभाग की ओर से इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ओवरलोड ट्रॉली का संचालन न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरे का कारण है, बल्कि ये नियमित रूप से हादसों को जन्म दे रहा है। सूरतगढ़ उपखंड के गांव चाड़सर में लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों का 4 घंटे का संघर्ष रविवार को रंग लाया और जलदाय विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों की मांगे लिखित में पूरी करनी पड़ी। दरअसल पीने के पानी की नियमित आपूर्ति की मांग को लेकर चाड़सर गांव के 7 ग्रामीण दोपहर करीब 12 बजे पेयजल टंकी पर चढ़ गए। वहीं नीचे अन्य ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीण बलबीर मेघवाल, सत्तुनाथ, रविंद्र कुमार, विनोद कुमार, सतीश नाथ, भैरव सिंह और भीरू बाट के पेयजल टंकी पर चढ़ जाने की सूचना मिलने पर दोपहर 2 बजे राजासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। सूरतगढ़ में बीती शनिवार रात आए तेज अंधड़ ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। अंधड़ से बाजार में होर्डिंग उखड़ गए और सड़कों पर कई पेड़ गिर गए। बिजली के तारों पर टूटकर गिरी पेड़ों की टहनियों से तारें क्षतिग्रस्त हो गई। डिस्कॉम के निशासी अभियंता निमिचंद वर्मा ने बताया कि सूरतगढ़ खंड के 5 डिवीजनों में कुल 661 बिजली के खंभे टूट गए। इनमें 33 केवी के 3 पोल, 11 केवी के 469 पोल और एलटी लाइन के 189 पोल शामिल हैं। साथ ही सिंगल फेज के 9 और 3 फेज के 38 डीपी स्ट्रक्चर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। शहर के कुछ इलाकों में रात 1 बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। श्री गुरु रविदास सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा रविवार को संत शहीद रामानंद महाराज जी का 16वां शहीदी दिवस श्रद्धा और आदर के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु घर में सुबह 6 बजे अमृतवाणी पाठ और दीवान सजाने से हुई। कीर्तन व कथा के माध्यम से संत रामानंद महाराज की प्रेरणादायक जीवनी और शहादत का भावपूर्ण वर्णन किया गया। हनुमानगढ़ जिले में शनिवार शाम अचानक तेज अंधड़ बारिश और ओले गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ व दीवारें गिरी, जिससे कुछ पशुओं की मृत्यु की सूचना मिली। हालांकि मानवीय नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। बिजली विभाग के अनुसार 300 से अधिक पोल क्षतिग्रस्त हुए और कई जीएसएस प्रभावित हुए, लेकिन विभागों ने रात भर काम कर अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी। प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और नगर निकायों की टीमों ने रात भर सड़कों से पेड़ हटाए और यातायात बहाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण रविवार को भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा मुख्य बाजार स्थित बूथ संख्या 113 पर किया गया। मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में सफल ऑपरेशन सिंदूर को देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता और साहसिक नेतृत्व का प्रतीक बताया गया। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पादों की महत्ता और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सामाजिक समरसता न्याय मंच की कोर कमेटी की बैठक रविवार को कुम्हार धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में हुई। अध्यक्षता राधेराम सुथार ने की। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, आगामी चुनावों में समाज के प्रतिनिधियों को समर्थन और युवाओं की भागीदारी जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। समाज में विवाह समारोह में शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय भी लिया गया। संयोजक मनीराम कारकवाल ने मंच के उद्देश्यों और संविधान की जानकारी दी, जबकि अध्यक्ष राम प्रताप भाट ने युवाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
महावीर इंटरनेशनल एपेक्स का संभागीय अधिवेशन रविवार को श्रीगंगानगर स्थित महावीर इंटरनेशनल भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीजन अध्यक्ष संजय वैद्य ने की और विधायक गणेश राज बंसल मुख्य अतिथि रहे। अधिवेशन की शुरुआत भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व मदन लाल जैन की स्मृति में आरओ वाटर कूलर व चिलर प्लांट के लोकार्पण से हुई। नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में वीरा विंग की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, जिसमें कंचन गुप्ता अध्यक्ष चुनी गई। श्रीगंगानगर में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा सोनी धर्मशाला में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग 200 मरीजों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांचें करवाई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। शिविर में डॉक्टर सोमदत्त डावर, डॉक्टर हरीश सोनी, डॉक्टर मुकेश सोनी और डॉक्टर राजेंद्र जियानी ने सेवाएं दी। एक उम्मीद हेल्थ टीम ने कई स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई। समाज के अध्यक्ष आकाशदीप सोनी ने महिला मंडल की समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की सराहना की। सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति श्रीगंगानगर की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन श्रीगंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन वधवा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में सत्र 2025-27 के लिए सर्वसम्मति से हरपाल सिंह सिद्धू को नया अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर आरपी भारद्वाज व डॉक्टर राजेंद्र सारडीवाल ने उन्हें शपथ दिलाई। हरपाल सिंह सिद्धू ने संगठन हित में सक्रियता से कार्य करने का संकल्प लिया। वरिष्ठ सदस्य एमएल जैन को सम्मानित किया गया एवं मई माह में जन्मदिन वाले सदस्यों को उपहार भेंट किए गए। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला शाखा श्रीगंगानगर द्वारा रविवार को भादुआ वाली ढाणी के समीप स्थित गौशाला में जीवदया प्रकल्प के तहत गोवंश के लिए पानी कुंड का निर्माण करवाया गया। शाखा अध्यक्ष शैलजा चितलांगिया ने बताया कि गर्मी को देखते हुए यहां पानी की समुचित व्यवस्था हेतु ये सेवा कार्य किया गया है, जिससे गोवंश को राहत मिल सके। जयपुर में आयोजित पहली प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में नोजगे पब्लिक स्कूल के 12 शूटरों ने शानदार प्रदर्शन कर स्टेट स्तर के लिए क्वालिफाई किया है। प्रतियोगिता 22 से 31 मई तक चल रही है। कोच किशन दान चारण के नेतृत्व में खेलते हुए अभिनव सिंह, तनिष खुराना, रुद्र प्रताप सिंह गहलोत, दिव्यांशु सोनी, डेसिया, भावेश चराया, गौतम भार्गव, शौर्यवीर तराड़, रजत चौधरी, हिया, वंशिका मेव और आदित्य पाल सिंह ने अपने निशानों से सबको प्रभावित किया। श्रीगंगानगर के कर्तव्य है हमारा प्रयास जन सेवा संस्था ने रविवार को मिर्जेवाला स्थित होमगार्ड सेंटर में पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पेड़ों पर पक्षियों के लिए घरौंदे और परिंदे लगाए। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। होमगार्ड जवानों ने इनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया। संस्था द्वारा गौशाला परिसर और पशु चिकित्सालय में भी पौधे लगाए गए, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए और श्रद्धाभाव से गोवंश को हरा चारा खिलाया गया। इस सेवा कार्य में संस्था के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।